अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। नाज़रीन, आज हमने सोचा कि आप क्यों ना हम लोग बात करें हमारे माशरे पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो ड्रामा हम प्रोड्यूस करते हैं, जो मूवीज़ हम बनाते हैं। यकीनन जो आर्ट होता है, जो फ़नकार होता है, जो स्क्रिप्ट होती है, जो कंटेंट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे माशरे की जो इश्यूज़ होते हैं उन्हीं के ऊपर बनाया गया कंटेंट होता है। और हमारा कुछ, मैं कहूँगी कि अलमिया ये है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इंडियन जो कंटेंट है उसको बड़ा पसंद किया जाता है। इंडियन मूवीज़, इंडियन अदाकार, उनको बहुत ही पज़ीराई हासिल है। अच्छा काम भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडस्ट्री बड़ी है, बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री भी छोटी नहीं है जनाब। यहाँ पर भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ निकाली जा रही हैं। तो हम लोग एक कंटेंट पे बात करेंगे कि हमारे माशरे में, हमारे टीवी चैनल्स पर, पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट दिखाना चाहिए, ड्रामास दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए, जो इंडियन मूवीज़ हैं उनको लगना चाहिए या फिर बैन कर देना चाहिए, और साथ ही साथ ये किस तरह से जहनों पर असरअंदाज होती हैं ये इंडियन मूवीज़, जो कि हमारा कल्चर नहीं है, जो कि बाहर का कल्चर है। तो इस पर ही बात करने के लिए आज हमने दो बड़े ही प्यारे मेहमानों को दावत दी है, और यकीन जानिए कि ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक का ताल्लुक़ है जी फिल्म इंडस्ट्री से, जो कि राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और इन्होंने एक पहचान दी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। बड़े बड़े लोगों को इन्होंने मुतारिफ़ कराया है, और मैं कहूँगी कि आज वो अपना काम कर रहे हैं। उनका एक नाम है पाकिस्तान में, यकीनन आप पहचान चुके होंगे, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। सैयद नूर साहब आज हमारे साथ हमारे शो की जीनत बने हैं। उनके साथ ही मैं बात करूंगी एक ऐसे एक्टर की, एक ऐसे शख्सियत की जिनको आपने हमेशा देखा है। पीटीवी का जो गोल्डन पीरियड है, अगर हम लोग उसकी बात करें और इनका नाम ना लिया जाए तो यकीनन ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो इनसे बेहतरीन कोई है नहीं, और इंडियन अकेडमीज़ तक में इनके ड्रामाज, इनके एक्सप्रेशंस दिखाकर बच्चों को भी ट्रेन किया जाता रहा है। तो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। तौकीर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे कि हमारी पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है ये इसको कैसा देखते हैं, किस तरह के लोग नए आ रहे हैं, कंटेंट कैसा है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे शो पर आए। सैयद साहब, सबसे पहले नूर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या मसरूफियात हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, क्या नया ला रहे हैं? देखिए, मसरूफियात तो वही हैं, फिल्म के हवाले से ही, कोई और काम आता नहीं, एक ही काम आता है ये फिल्म बनाना, और बड़ा बेहतरीन आता है। और अब फिल्म पढ़ा भी रहे हैं, मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेक्चर देते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, मोटिवेट करते हैं फिल्म की तरफ लाने के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ लाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा गैप है हमारे मुल्क में कि जिसमें बच्चों ने खातिर खा अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं की, और अब आ रहे हैं लोग, फिल्म पढ़ रहे हैं, फिल्म डायरेक्शन सीख रहे हैं, फोटोग्राफी सीख रहे हैं, एडिटिंग सीख रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक आर्ट है जो पढ़ाया नहीं गया, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एफर्ट्स से अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन तौकीर साहब, मैं आपसे पूछूंगी, आपने तो कोई फिल्म के अंदर मास्टर नहीं किया होगा, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की होगी, और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, इतनी ज़बरदस्त हिट ड्रामे दिए, तो तब भी तो काम होता था। और आजकल जो सैयद नूर साहब बात कर रहे हैं कि एकेडमीज़ हैं, प्रोफेशनली डिग्रीज भी दी जा रही हैं, लेकिन उस तरह का काम आपको लगता है आर्टिस्ट के अंदर वो लगन, वो जोश, वो एक्सप्रेशन वो है? नहीं, वो नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, मतलब बेसिकली जो। और जो दूसरी बात है ये कि एकेडमीज़ अपनी जगह पे उसकी एक अहमियत और ख़ासियत है, लेकिन बेसिकली जो काम है ये ऑन जॉब ट्रेनिंग का काम है। जितना आप करते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है या आप अनफॉर्चुनेट हैं कि आपको लोग कैसे मिलते हैं, आपको गाइड करने वाले डायरेक्टर्स कैसे मिलते हैं, आपको स्क्रिप्ट और कंटेंट कैसा मिलता है, फिर आपकी को स्टार्स कैसे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिलर्स बनते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए। जो शाहकार काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसमें सब कोई अपना अपना हिस्सा डालता है, तब एक जाके पूरी एक कैनवस पे एक ऐसी पेंटिंग बनती है जो सारी दुनिया में सबको हिला देती है। तो बाकी काम जो है वो तो होता रहता है।
एनर्जी की जो मैं बात कर रहा था कि अब ये हमारी उस वक्त की खुशकिस्मती है कि हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न ने 70s 60s 70s 80s तक एक एकेडमी का काम किया। एकेडमी थी भी वहाँ, थी एकेडमी थी भी इस्लामाबाद में, लेकिन ऑन जॉब जो काम हो रहा था और जो सिखाने वाले थे वो इतने पैशनेट थे, इतने कमिटेड थे। और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि मुझे जो है वो यावर हयात साहब मिले, मोहम्मद निसार हुसैन साहब मिले, और कमर आफ्ताब साहब मिले, इकबाल अंसारी साहब, हैदर इमाम रिजवी साहब, इन लोगों के साथ हमने, और अशफाक साहब रिहर्सल में बैठते थे। अब वो एक ऐसी ट्रेनिंग थी जो शायद अब एकेडमीज में भी आपको मुहैया ना हो कि इस लेवल का विजन आपको ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। तो पाकिस्तान टेलीविज़न इसीलिए बहुत से लोग, मैं अभी भी रूही बानो हमसे जुदा हुई हैं, तो मैं तो उनसे पहले भी कह रहा था, बहुत सालों से कह रहा था कि वो 15 साल से 20 साल से काम नहीं कर रही थी। वो तो पहले ही हमसे जुदा हो चुकी थी एक तरह से ज़हनी तौर पे, और सिर्फ एक था वो एक फिजिकली वो काम भी नहीं कर पा रही थी ना। तो उस पूरे 15 साल में 20 साल में हम आज तक रूही बानो जो है वो क्रिएट नहीं कर सके उस लेवल का काम। ये बेसिकली एक लेवल होता है जो रूही बानो ने दिया जी। तो मैंने अगर फिल्म में काम किया, सैयद नूर साहब माशाल्लाह इनकी ये मुझे जो है ना कंपेल करके लेके गए थे। मतलब टीवी पे मुझे 12 साल हो गए थे काम करते हुए, और मैं फिल्म से डरता था। तो क्योंकि फिल्म में उस वक्त ज़्यादातर ऐसे सूरत हाल चल रही थी कि गंडासा ज़्यादा बिकता था, तो कंटेंट नहीं था। उर्दू मूवीज में सैयद नूर साहब ने, मतलब मैं समझता हूँ इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि कंटेंट लेके आए जो जिससे दूर हो गई थी हमारी फिल्म्स। हमारी जो 60s में 70s में हमारे कैसी फिल्म बनी है ना, फिर इन्होंने आके 80s में और 90s में इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखे और जो बने, फिर इन्होंने खुद डायरेक्शन शुरू की, ये भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। मैंने पहली फिल्म की थी सैयद नूर साहब की, वो थी जंग जारी है, वो नजरुल इस्लाम साहब उसके डायरेक्टर थे, लेकिन वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई थी। दूसरी एक और फिल्म हमने, वो भी सैयद नूर साहब की थी और नजर शबाब साहब की, शबाब प्रोडक्शन, कामयाब फिल्म थी। मैं समझता हूँ मैं उसको बहुत ऑन करता हूँ, मतलब बाकियों को मुझे शर्मिंदगी होती है। अच्छा, मैं लाजमी चाहूंगी तौकीर साहब, सैयद नूर साहब, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आप लोगों की, मैं ऑन स्क्रीन ये मैं एडमिट करना चाह रही हूँ। और जो सर ये आई कांटेक्ट अभी आपका है, और जो मैंने आपके ड्रामास देखे, या मैंने क्लिप्स कल रात को मैंने स्टडी किया, जो यहाँ से अदाकारी ये सर करते हैं, क्या कमाल है। मतलब बहुत ही उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। देख के जो जान डालना कैरेक्टर के अंदर है ना, वो एक फन है, और एक आर्टिस्ट का मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा कमाल है। तो मैं वो एक्सप्रेशन के ऊपर भी बात करूंगी, लेकिन आपको पता है हमारे शो के और भी मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। अली जान मौजूद हैं। अली जान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपसे हम फरमाइश करेंगे कि कोई अच्छा सा आप हमें गीत सुनाइए, लेकिन उससे पहले मैं चलूंगी रेस के किचन में, जहां पर होती हैं जी हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त हुमा किरमानी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए कि मेरा दिल कर रहा है कि बिरयानी भी साथ साथ अगर सर्व हो जाए तो क्या ही बात है। हुमा, आपने आज मुझे सुबह सुबह बताया था कि आज आप चिलमन बिरयानी बना रही हैं। चिलमन बिरयानी बना रही हूँ नबिया, और सबसे मजे की मुझे वो इसमें ये बात लगती है कि बिरयानी सबको पसंद होती है, लेकिन जो स्पेशली इसके ऊपर क्रॉस होती है, मेरा बेटा अक्सर शिकायत करता है मामा मैंने चावल नहीं खाने, तो मैं क्रॉस के साथ उसको बोलती हूँ कि तुम थोड़ा चिकन खा लो। तो ये बड़ी एक डिफरेंट सी रेसिपी है जो मैं आज शेयर करूंगी। अच्छा नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में, हमारे मेहमान तो मौजूद ही हैं, उनसे गपशप भी जारी रहेगी, मौजू के ऊपर भी हम लोग आते रहेंगे, इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या मसरूफियत चल रही हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन आज हमारे प्रोग्राम के खास मेहमान होंगे अरविंद, जिनका ताल्लुक भारत से है। अरविंद पाकिस्तान भी आए थे, और जब उन्होंने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जब उन्होंने यहाँ पे मोटरवेज देखे, तो उनके क्या तासुरात थे, उनका क्या कहना था, इस पर भी हम लोग बात करेंगे और अरविंद से आपकी बात कराएंगे, तारुफ कराएंगे। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं हमारे बड़े दिलचस्प मेहमानों के साथ, उनसे भी बात करेंगे मजीद। लेकिन चूंकि मैंने पहले आपसे बात की थी कि अरविंद हमारे शो का आज हिस्सा होंगे, तो पहले तो आपको बता दें कि अरविंद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पर बड़े छाए हुए हैं। पाकिस्तान जब यहाँ आए हैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार इन्होंने किया है, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद जा रहा हूँ लाहौर से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 मिनट रुक के आपको बताया जाए। अब तक मैं इंडिया से पाकिस्तान आ गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिया में ही हूँ। यहाँ पर आके मुझे वो, हम कहते हैं ना कि यार चलो छुट्टियों में चलते हैं, कहाँ जाएं, कोई फॉरेन कंट्री जाएं, तो वो जो फॉरेन कंट्री वाली फीलिंग है वो मुझे यहाँ आकर हुई है। मैं इस वक्त पाकिस्तान के लाहौर से इस्लामाबाद का जो मोटरवे है उसके ऊपर हूँ, और इस मोटरवे पे चलते चलते हमने अभी गाड़ी को रोका है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप दिखाएं, नीचे लाइनें बनी हुई है जी, सबके अपनी अपनी पार्किंग की स्पेस है। यहाँ पर आकर आप अपनी गाड़ी को रोकें, एक बंदा आएगा और वो आके आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन वगैरह है वो साफ करेगा। पीछे आप देखें तो एक पूरा फूड कोर्ट है, ठीक है जी। इस तरफ पीछे भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, उधर टॉयलेट्स हैं, आगे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे कम से कम मैं आपको बताऊं तो 15-20 खाने के आउटलेट्स हैं। बसों के स्टॉप्स बने हुए हैं जहाँ पर आप बस रोकें, खाना पीना करें अच्छी तरह से। एक बड़ी प्रॉब्लम है यार हमारे इस पूरे रीजन के अंदर कि बंदा सोचता है कि घर से जब जाएं तो पेट खराब ना हो जाए रास्ते में कहीं पे, या कहीं रास्ते पे टॉयलेट करने के लिए गाड़ी ना रोकनी पड़ जाए, तो बंदा कम ही पी के चलता है। यार यहाँ पे आके ना दिल खुश हो गया मेरा कि कम से कम यहाँ के लोगों में इतनी अकल जरूर है कि उन्होंने वो तमाम फैसिलिटीज अपने लोगों को मुहैया करवा रहे हैं जिसकी एक इंसान को जरूरत होती है। सो हैट्स ऑफ। जबरदस्त ये वीडियो आपने देखी, और मैं अपने गेस्ट को बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई, और आपको तो पता है कि हमारा जो पैगाम है वो तो मोहब्बत है, और हमसे कोई भी अगर मोहब्बत का इजहार करेगा तो हम उसको बड़ा वेलकम करेंगे। तो हमारे शो का हिस्सा है जी अरविंद, आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या चीज आपको पाकिस्तान की बहुत अच्छी लगी सबसे ज्यादा, आप यहाँ से होकर भी गए हैं? जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी है। पाकिस्तान आने के बाद में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो देखो कि आप द मोमेंट यू एंटर पाकिस्तान फ्रॉम वाघा, वहां से लेकर हर इंसान ने जहाँ कहीं भी मैं लोगों से मिला, सबने मेरा वेलकम किया। माफ करें, मुझे मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो खैर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आगे बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने जो मोहब्बत का इजहार किया, जहाँ भी एक हफ्ते तक तो मैंने जब पूछा, लोगों ने एटीएम तक का नहीं बताया मुझे कि एटीएम कहाँ है। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं, जब मैं स्टूडेंट्स के पास गया गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ बच्चों से मिला तो वो पहली दफा बच्चे जो है रात के 10-11 बजे तक, लड़कियां उनमें से बाहर नहीं थी घर से, हमने इतनी गपशप लगाई, सबने कहा कि हम घर से इतनी दूर तक रात को रहे नहीं। तो गेस्ट हाउस के अंदर हमारे प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने सब स्टूडेंट्स को बुलाया था मुझसे मिलने के लिए। उनको मैं पहले से जानता हूँ जी। अच्छा अरविंद, बताएगा हमारे शो का जो आज टॉपिक है, और हमारे बड़े जबरदस्त मेहमान हैं और अपनी अपनी फील्ड में कमाल की महारत रखते हैं, कमाल का काम किया हुआ है। मुझे ये बताएगा, पाकिस्तानी जो ड्रामाज हैं या मूवीज आप देखते हैं, कभी इत्तेफाक हुआ? जी मैंने हमसफर देखा है, खिलाड़ी देखा है, उसके पहले बिकॉज मेरा हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है तो मैंने दास्तां एक था आपका बाबा खान का, वो मैंने देखा है सलाम फिरोज के साथ। हमारी पूरी फैमिली ने वो शो देखा है। देखिए, प्रोग्राम के शुरुआत में आप कुछ कह रही थी कि एक बाहर का कल्चर है जो पाकिस्तान में आ रहा है जिसको इजाजत नहीं देनी चाहिए। द फैक्ट दैट कि मैं और आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारा एक ही कल्चर है। नहीं, मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि इजाजत नहीं देनी चाहिए। हम बात करना चाह रहे थे कि हमारा कल्चर कितना डिफरेंट है और क्या असर हो सकता है, जो डिफरेंसेस हैं हम उस पर बात करना चाह रहे थे। कल्चर तो हमारा एक ही कल्चर है। नहीं, एक कल्चर नहीं हो सकता, एक कल्चर नहीं है साहब, बहुत फर्क है। लेकिन एक जो बात मुस्बत है, पॉजिटिव है हमारे अंदर, जो आपने भी जिसका इजहार किया है, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हमारे बाजू हर वक्त खुले रहते हैं।
जितने भी इंडियंस आए हैं पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के मुखालिफ भी थे, जब वो पाकिस्तान होके गए तो उन्होंने पाकिस्तान के गुण गाए, इसलिए कि हम बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत दिल से पेश आते हैं। मनोज कुमार साहब ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्म बनाई, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तानियों की मोहब्बत देखी तो उन्होंने जाके कहा कि मैंने गलत किया था और मेरी अब जब बाकी ज़िंदगी जितनी भी है वो पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए है। मैं तो कहता हूँ कि हम ये बॉर्डर्स खोल दें, एक बार सारा इंडिया आ जाए पाकिस्तान, आगे देखे कि हम कितनी मोहब्बत वाले लोग हैं और वापस जाए तो हम हमसे दोस्ती करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की। इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। तौकीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी प्लीज। थोड़ी सी आपकी बात के हवाले से ही है। एक तो यह है कि दिल खोलने वाली बात है जो वो बड़ी मैटर करती है हमारे सारे रिलेशनशिप में, क्योंकि उसमें रेसिप्रोकल क्या रिस्पॉन्सेज हैं दोनों नेशंस के। उसमें हमने जो है मैं मेरा ख्याल है 2012 में गया था दिल्ली, तो वहाँ पे मेरा इंटरेक्शन हुआ मेरे को जो थे काउंटर पार्ट इंडिया आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर जनरल। आई वाज देयर एज डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स। हमारी मीटिंग हुई, हमने MOU एग्री किया, फिर MOU हमने साइन भी करवा लिया और उसमें यही था कि ये बराबरी होनी चाहिए। इसमें देखिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जैसे सैयद नूर साहब ने कहा कि फिल्म आई है, उससे हमें भी बेहतरी मिली है। डेफिनेटली हमारा सिनेमा जो है वो इम्प्रूव हुआ है, वो रिवाइव हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ मैं आपको बताऊं कि मैं पूरे दिल्ली में कुछ तकरीबन 40 कैमरों के साथ और माइक्स के साथ और उनके साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक शॉट नहीं चला था। ये तारीख है, आप चेक कर लीजिएगा, एक शॉट नहीं चलाया था मेरा। तो ये इतनी तंग नजरी जो है, ये दिस इज नॉट फेयर। हमने अगर आज भी हमारी हुकूमत आपको रास्ता दे रही है या हाथ बढ़ा रही है, वो अमन के लिए, पीस के लिए, हम पीस के लिए और मोहब्बत के लिए आगे बढ़ते हैं और उन सारी कोशिशों को फिर ला के कोई ना कोई सबोताज कर देता है। वो कौन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें एज नेशन करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, हमें भी हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा कंटेंट वो हो गया, हम आपका वो कंटेंट हो गया। कल्चर आपका अपना है, हमारा अपना है। दो कौमी नजरिया इसीलिए था, इसीलिए ये कौम बनी थी, इसीलिए ये पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान के रिवाइवल को और सर्वाइवल को आप चैलेंज नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक नेशन है, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, दिल से तस्लीम करना चाहिए। हम आपको दिल से तस्लीम करते हैं, हमने आपके लिए रोशनदान खोल दिए, हमने आपके लिए खिड़कियां खोल दी, हमने आपके दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि दिल के दरवाजे खोल दिए भाई। तो हमें भी यही चाहिए। लेकिन तौकीर साहब, हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि मोहब्बत यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनके दिलों में भी है और वहाँ के लोगों के दिलों में भी है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स बीच में आ गई है, मेरे ख्याल से इसमें आर्टिस्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। अरविंद, आप क्या कमेंट करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो पाक भारत कशीदगी भी अभी चल रही है, मोहब्बत दोनों साइड पे है, लोगों में है, मिलकर काम भी करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फजा उस तरह से अभी आजकल नहीं बन पा रही है, तो आप क्या कहेंगे? जी, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब मलिकाए तरन्नुम नूरजहां हिंदुस्तान आई तो उनका इस्तकबाल करने के लिए दलित साहब खुद गए और वहाँ मलिकाए तरन्नुम ने स्टेज पर ये बात कही है कि आर्टिस्ट जो हैं, मैं वो किसी मुल्क के नहीं होते, मैं जितनी पाकिस्तान की हूँ, वहाँ के लोगों का जितना मुझ पर हक है उतना ही हक आपका भी है। अब मैं पहले जो आपके जो मेहमान कह रहे थे कि कल्चर जो है हमारा वो अलग है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कल्चर एक है, तभी आपने दिलीप साहब को निशाने इम्तियाज से नवाजा था, आपने टॉम क्रूज को नहीं नवाजा, आपने दिलीप कुमार को नवाजा था। और दिलीप साहब की फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती थी, वो देखी इसीलिए जाती थी बिकॉज हमारी जबान एक है, कल्चर एक है। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको दूं। देखिए, दिलीप साहब को इसलिए नवाजा गया कि दिलीप साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े बड़े और यहाँ से गए। और मैडम नूरजहां का इस्तकबाल करने वो इसलिए आए कि मैडम नूरजहां ने दिलीप कुमार को हिट कराया था। वो जुगनू में पहली बार फ्लॉप एक्टर थे, 2 फिल्में कर चुके थे, और शौकत हुसैन रिजवी साहब जो मैडम नूरजहां के हस्बैंड थे, उन्होंने दिलीप साहब को चांस दिया था और जुगनू हिट हुई थी मैडम नूरजहां के साथ। तो वो एहसान मंद थे मैडम नूरजहां के और शौकत हुसैन रिजवी साहब के, इसलिए वो उनको ऑनर देने के लिए आए। हाँ, वो ऑनर देने के लिए आए। जी हाँ,
जब किसी पे किया जाता है, किसी को चांस दिया जाता है, तो फिर अच्छे लोग, जो बड़े लोग होते हैं, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन मैडम नूरजहां के बाद आपके पास कोई मिसाल नहीं है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ आज भी इंडियन फिल्म चल रही है, हम चलने दे रहे हैं। हमारे आज भी ड्रामे चल रहे हैं, हम चलने दे रहे हैं। इंडिया में मुझे बताया ना कौन सी पाकिस्तानी फिल्म चल रही है? इंडिया में सारे ड्रामे बंद कर दिए आपने चैनल्स के ऊपर से। तो ये फर्क है, ये फर्क है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में सर। जी मुझे अलाउ करें रिस्पॉन्ड करने। जी अरविंद जी, बिल्कुल लास्ट कमेंट्स आपसे लेंगे। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि आर्टिस्ट जो होते हैं अगर उनको कहीं बैन किया जाए और कोई ड्रामाज हो या कुछ फिल्में हो, उनको बैन करना जो है वो कोई मसले का हल नहीं है। बेहतरीन, थैंक यू। खासतौर पर एक ऐसे टाइम में कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है, पूरी दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई है। जिसने देखने हैं पाकिस्तानी शोज वो यूट्यूब से देख लेगा, उसके पास और भी बहुत सारे इंटरनेट के मसाइल जहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि आपने कहा कि हमारा कल्चर एक नहीं है, तो मैं आप ही के पैनलिस्ट थे और आपके खुद से मैं पूछना चाहूंगा नबिया, पाकिस्तान का कल्चर क्या है? पाकिस्तान में एक अरबाइजेशन की कोशिश हुई थी 80s में, उसमें कामयाब नहीं रहे आप। अब ये डिबेट पाकिस्तान का और ये कल्चर के ऊपर ये हम लोग इंशाल्लाह दोबारा भी बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, हम लोग इंशाल्लाह अरविंद आपसे दोबारा भी आपको लाइन अप करेंगे, आपसे दोबारा भी बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी चूंकि शो का टाइम कम है, अली जान भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो वो गर्मा गर्म जो बहस हमारे अभी शो में हुई है, इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है, ऐसी हेल्दी डिबेट्स होना चाहिए, उनको फरोग देना चाहिए ताकि दोनों साइड के जो व्यूज हैं वो आप तक भी पहुंच सके। लेकिन थोड़ा सा माहौल अब जरा ठंडा करते हैं, कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं। हम तो ठंडे ही हैं। और ठंडा कर लेते हैं इसमें, इस ठंडे माहौल में और मिठास डाल लेते हैं। अली जान कोई जबरदस्त सा अच्छा सा गाना हमें सुना दीजिए। पाकिस्तानी सुनाना। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। कौन घूंघट को उठाएगा सितमगर कहकर, कौन घूंघट को उठाएगा सितमगर कहकर, और फिर किसे करेंगे वो हया मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। Very nice. वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बाकी साहब, जो मैंने बात की थी जाने से पहले ब्रेक पर कि हमारे यहाँ के जो ड्रामाज हैं वो एक ही स्टोरी लाइन क्यों है उनकी, वो जो खवातीन का रोना धोना, काम अच्छा हो रहा है, एक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन ये औरत को विक्टिमाइज करने से हम लोग कब बाहर निकलेंगे आखिरकार?
ये एक्चुअली ये वाकई बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट है और ये ज़्यादती हो रही है ऑडियंस के साथ। मतलब वो तो अब तो चैनल्स पे ड्रामा ऐसे चल रहा है जैसे एक ट्रक है, उसके ऊपर जो भी मर्ज़ी लोड कर देंगे वो चल जाएगा और वो चलता रहेगा और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। इस तरह का ड्रामा चल रहा है। तो ड्रामे का मतलब ये है कि जो हिट होता है, जो आके लोगों के दिलों में घर कर लेता है या नक्श हो जाता है, वो ड्रामा नहीं हो रहा। और ये जो बात है ना, एक ही तरह की कहानियाँ और एक ही फार्मूला कहानियाँ बन रही हैं और इसके लिए भी एक मतलब बाकायदा तौर पे मतलब फैक्ट्री में जैसे काम होता है ना, इस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जाता है। आपको लगता है लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए बार बार बनती जा रही हैं औरत पे? लोग हमें इतना, अभी आपने भी ये मतलब एक तरह से शिकायत की है ना, गिला किया है ना कि ये क्यों हो रही है। तो इसी तरह से हमारे तो कान पक गए हैं कि चलते फिरते एयरपोर्ट में हर जगह पे लोग हमारे कान में आके, मैं उनसे कहता हूँ भाई कान में क्यों कह रहे हो, खुल के कहो, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तो फैज़ साहब ने इसी हवाले से कहा था कि जो चीज़ चाहते हैं आप अपने मुल्क में, अपने मुआशरे में, वो खुलकर बताइए ताकि आपका लोगों को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता लगना चाहिए कि हमारी आवाम क्या चाहती है। तो पहले ऐसा होता था, जब हम पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करते हैं तो उस वक्त डाक आती थी, वो डाक के ज़रिए लोग अपनी राय का इजहार करते थे। अब हो क्या रहा है, ये जो असल प्रॉब्लम है ना, इनको शॉर्ट कर दें अगर, ये डाइजेस्ट की कहानियाँ हैं और हमने डाइजेस्ट कर ली। ट्रू ये है बेसिकली। अदरवाइज जो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, उस पे तो फिल्म बन ही नहीं रही, उस पे तो ड्रामा बन ही नहीं रहा, उस पे कंटेंट जो है वो कंसीव ही नहीं किया जा रहा। और पीछे हमारे यहाँ में दो चीज़ें हैं, नूर साहब इससे बहुत हद तक मेरी इत्तेफाक करेंगे कि हमारे यहाँ थोड़ी सी पेनिट्रेशन हो गई, थोड़ी से ज़्यादा हो गई, और ये पिछले 15-20 साल से हो रही है। वो NGOs के ज़रिए हो रही है, वो इनविजिबल पेनिट्रेशन हो रही है, वो इन्वेड हो रहा है हमारा कल्चर, हमारी जो हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं ना। आज हमारा बच्चा जो है, आज यंगस्टर जो है, वो हमारी उन वैल्यूज से जिस पे हमें प्राइड था उससे दूर होता चला जा रहा है। उसमें इसका कमाल है, ये मीडिया का हम खुद उसके कसूरवार हैं। इस चीज़ पे ज़रूर हमें चेक करना चाहिए। और हमें ये नहीं है कि आप जो है वो स्टार्स की बात करते हैं, वो जैसे अभी इरवन भी जो है आमिर खान की और शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, नो डाउट वो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ तो जो C क्लास का एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, उसकी भी हम सालगिरह जो है वो धूमधाम से मनाते हैं, हमारे चैनल्स मनाते हैं ना। ये बात है कि हम अपनी प्रोडक्ट को एज प्राइड नहीं लेते। हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं, तभी हमारे यहाँ लोग भी बाहर जाके काम करने को वो तरजीह देते हैं। ऐसा भी है, ये भी एक फैशन बना दिया गया कि जो इंडिया से काम करके आ जाएगा, जो ठप्पा लग गया, स्टार बन गया, वो बड़ा एक्टर हो जाएगा, वो बड़ा सिंगर हो जाएगा, वो बड़ी एक्ट्रेस हो जाएगी। ये ऐसा तो नहीं होता। और ये देखिए कि कैसे धड़ाम से गिरते हैं फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए स्ट्रेंथ जो है, असल स्ट्रेंथ जो है ना, वो तो टैलेंट। अच्छा, मैंने तारीफ इनकी की थी एक्सप्रेशन की, लेकिन सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हुमा आप हमें रेसिपी कार्ड शेयर कर दें ताकि हम लोग अपनी जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं और जो मैसेजेस हैं वो भी अपने। इतने मजे की बातें हो रही हैं, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगी, क्विकली रेसिपी बताऊँगी। चिलमन बिरयानी बनाइए। आपने बोनलेस चिकन लेना है और उसको जिस तरह आप ग्रेवी में बिरयानी के लिए मसाला बनाते हैं, प्याज टमाटर लहसुन अदरक के साथ ग्रेवी बनाई थी मैंने। उसके अंदर जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, ज़ीरा वगैरह ऐड कर सकते हैं। चिकन भून लिया था मैंने, लेयरिंग कर ली थी। चावल बॉईल करने के बाद एक रंग के लिए छोटी सी टिप दे दूंगी कि अगर आप दही के अंदर रंग मिक्स करके डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है चावलों में, जो कि नॉर्मली हो जाता है कि बिरयानी कम और ज़र्दा ज़्यादा लगता है। नट्स डाले मैंने निकालने के बाद, दम के बाद चावल निकाले थे ट्रे में, उसके ऊपर नट्स डाले थे। उसके ऊपर क्रॉस जो हमारे हाँ नॉर्मली बेकरी से भी मिल जाती है, जिसके पैटीज होते हैं, वो बेल के मैंने ट्रे के ऊपर लगा दी थी और उसको मैंने 5 to 7 मिनट्स बेक कर लिया है और चिलमन बिरयानी रेडी है और ये हम सर्व करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हुमा। अच्छा सईद नूर साहब, आपसे वो सवाल, आप किसको समझते हैं, कौन जानदार एक्टर आपको लगता है, ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, जो आपको लगता है कि रिफ्लेक्शन है हमारे पुराने जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि आज भी हम उनकी अदाकारी को देखना चाहते हैं, उस तरह के ड्रामाज या मूवीज़ देखना चाहते हैं? तो कौन सी आपकी फेवरेट लिस्ट में कौन सी अदाकार हैं? और दूसरा, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं आपको लगता है कि जिन पर अब काम होना चाहिए, अभी तक तो नहीं हुआ? अभी देखें, एक्टर तो वही अच्छा है जिसको किरदार अच्छा मिल जाए। और दूसरा जो बात है, एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ज़ात को माइनस करना जानता हो। और तीसरी बात जो एक्टर की सबसे
इम्पोर्टेंट है वो ये तौकीर नासिर साहब की आंखें हैं। जितनी खूबसूरत आंखें होंगी उतना खूबसूरत एक्सप्रेशन जो है वो स्क्रीन पे आपको मिलेगा। वो आंख जो है सब इस चेहरे के ऊपर सबसे नुमाया एक्सप्रेशन लेके आती है। तो ये जब अगर कोई छोटी आंख वाला गुस्से का इजहार करे तो उसकी आंखें और छोटी हो जाएंगी, लेकिन जब बड़ी आंखों वाला गुस्से का इजहार करेगा तो वो और फैल जाएगी। सही नेचुरली है, ये बचपन से ही गॉड गिफ्टेड है या ये अदाकारी में सीखा आपने? ये तो आंख का बड़ा होना छोटा होना, ये देखें ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ। लेकिन इसका इस्तेमाल इन्होंने करना सीखा है। हाँ। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे आप बल्कि बेहतर बता सकते हैं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कितना कमाल है कि उस रोल उस तरह का रोल दिया जाना, अगर वो एंग्री यंग मैन है या एग्रेसिव रोल है तो वो पहचान करना उस आर्टिस्ट की यार तौकीर नासिर ही इसमें जचेगा। मैं बताता हूँ आपको, ये इसमें प्रोड्यूसर का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें डायरेक्टर ज्यादा। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में स्पेशलिस्ट होते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर कहलाते हैं, जो डायरेक्टर को बताते हैं कि ये 3 एक्टर हैं जो इस रोल में सूट करते हैं, जो रोल सामने आ रहा है। यहाँ डायरेक्टर देखता है। मेरे यहाँ एक्टर्स की कामयाबी की रीज़न ये है कि मैं उस एक्टर को साइन करता हूँ अपने उस स्क्रिप्ट में जिसमें मुझे उसकी शक्ल नज़र आती है, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा कैरेक्टर को, अब्सॉर्ब कर सकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉपर रोल में प्रॉपर एक्टर का आना, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर आप कितनी मेहनत करते थे कैरेक्टर पे या करते हैं? किस तरह से कैरेक्टर को अपने अंदर ढालना? आई गेस जो ट्रू आर्टिस्ट है उसको तो शायद जरूरत नहीं पड़ती होगी, जो ट्रू आर्टिस्ट नहीं है शायद उसको ज़्यादा पड़ती है। बल्कि ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात है। मुझे अब माशाल्लाह 40 साल हो गए माशाल्लाह, और मैं कोई तकरीबन 450-500 कैरेक्टर्स कर चुका हूँ। तो अभी आज भी मैं अगर बसाते दिल कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए चैलेंज होता है हर कैरेक्टर जो है, क्योंकि वो एक नया कैरेक्टर होता है, हर कैरेक्टर एक नया कैरेक्टर होता है। तो आपको जैसे अभी नूर साहब कह रहे थे कि निगेशन ऑफ योर सेल्फ से स्टार्ट होता है, सेल्फ निगेशन सबसे पहले, देन आपकी अपनी परसेप्शन है। फ़र्क क्या आता है, वो जो आंखों की बात कर रहे थे और वो एक्सप्रेशन की रिचनेस की बात कर रहे थे, आंख तो जो है वो छोटी है या बड़ी है वो तो सबकी अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चेहरा है वो नक्श हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से, इवन आवाज़ भी और पूरा एक, लेकिन वो पूरे उसमें रहते हुए आपको एक पूरा परसीव करना पड़ता है कैरेक्टर को कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। और असल चीज़ है स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन। ठीक, कैरेक्टर को जब आप कंसीव करते हैं तो फिर उसको आप सोचते हैं कि ये कैसा होगा, इसका इसकी साइकी बिल्ड करनी पड़ती है पहले। उसमें डायरेक्टर हेल्प करता है, उसमें डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा है, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि कास्टिंग टीम और होती है, और इसमें भी अंडरस्टैंडिंग होती है डायरेक्टर की और उस कास्टिंग डायरेक्टर की, कि वो मिलजुल कर उसको कंसीव करते हैं, परसीव करते हैं, फिर उस पर कैनवस परसीव करते हैं, फिर उसमें रंग भरते हैं। इसी तरह एक्टर भी एक कंसीव करता है, फिर वो उसमें रंग भरता है, और वो फिर हमेशा के लिए वो कैरेक्टर रह जाता है, और वो फिर सारी फील होती है। वो जो सब कुछ आप कंसीव करते हैं ना, फिर उसकी एक फील आती है। फील जो है ना असल में वो आंखों में आती है, वो चेहरों के मसल्स में आती है, वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में आती है, ये पूरे हाथों की मूवमेंट में आती है। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, तब वो जाके कैरेक्टर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आप दोनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई है आप दोनों से बात करके, और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग दोबारा भी वक्त निकालिएगा और इंशाल्लाह आपसे गपशप ज़रूर होती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मौजू, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। Pakistan